जब बोलेंगे तो बंद कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए भाई, कॉमन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, कैलेंडर का पार्ट 2, कल कैलेंडर को स्टार्ट किया गया था, आज कैलेंडर का दूसरा पार्ट है, दूसरा दिन है। ठीक है, कल हम लोग बेसिक ही सीखे थे, कुछ बेसिक ही सीख पाए थे और कुछ इससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, पार्ट टू कैलेंडर का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो कल हम जरा देखते हैं कि कल तक कहाँ तक हुई थी बातें, जो कल तक हम लोग देखे थे या पढ़े थे, कल तक कहाँ हुआ था, कहाँ तक सीखे थे इसको। ठीक है, कल हम लोग सौर वर्ष को पढ़े थे, सौर वर्ष। ठीक है, सौर वर्ष को कल हम लोग पढ़े थे भाई कि सौर वर्ष क्या होता है। ठीक है दोस्त, सौर वर्ष क्या होता है। ठीक है, सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसके द्वारा लिया गया समय सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है, कल हम लोग सौर वर्ष के बारे में पढ़े थे, इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, जिसको हम अभी आपको बताएंगे, ध्यान में रखते हुए समझिएगा इसको। ठीक है, सौर वर्ष क्या है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसके द्वारा लिया गया समय सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो समझिएगा कितना समय लेती है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, या एक सौर वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है दोस्त, तो एक सौर वर्ष बराबर होता है, एक सौर वर्ष बराबर, ध्यान से समझिएगा, एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 365 दिन। ठीक है दोस्त, 365 दिन 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, या 47 से 1/2 सेकेंड। ठीक है, 47.5 सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, सेकेंड होता है। इसे हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 365 दशमलव पॉइंट करके 2422 दिन लिख सकते हैं। ठीक है, 2422 दिन लिखेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एक सौर वर्ष बराबर क्या होगा? एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड, यानी 47.5 सेकेंड। ठीक है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 365.2422 दिन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अच्छा आगे समझिएगा। वही प्रत्येक वर्ष जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है वह तो हर साल लगाती है भाई, प्रत्येक वर्ष लगाती है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष होता है। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष न लेकर के प्रत्येक वर्ष को साधारण वर्ष और लीप वर्ष की तरह हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष बराबर, ठीक है, इसे हम साधारण वर्ष में कैसे बदलते हैं? एक साधारण वर्ष बराबर दोस्त कितना होता है? ठीक है, एक साधारण वर्ष बराबर कितना होता है भाई? 365 दिन ही होता है, 365 दिन ही होता है। ठीक है, तो एक सौर वर्ष में हम सिर्फ 365 दिन ही लेते हैं। कितना लेते हैं? 365 दिन, क्योंकि हमारे साधारण वर्ष जो होते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, बाकी के 5 घंटा, इस 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा समय तक अगर छोड़ेंगे तो हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ज़्यादा समय तक हम छोड़ेंगे तो हमारा कैलेंडर क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा, हम कैलेंडर का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय तक दोस्त हम इसको नहीं छोड़ते हैं। ठीक है भाई, एक आध देखिए, एक वर्ष का है, छोड़ देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा वर्षों तक इसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? ध्यान से समझिएगा। अगर ये 4 वर्षों में देखिए, हम सिर्फ 4 वर्षों में, ज़्यादा समय की बात छोड़िए, 4 वर्षों में इसको देखते हैं 4 ईयर इंटू हम 4 ईयर करते हैं गुणे 4 वर्ष। ठीक है दोस्त, 4 ईयर, 4 वर्षों में ही कितना होता है? ठीक है, 4 वर्षों में ही कितना होता है? तो 5 चौको 20 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे होते हैं? 20 घंटे। कितना होता है दोस्त? 20 घंटा। 48 चौको 192 मिनट होता है। कितना होता है? 192 मिनट होता है। ठीक है, अच्छा 47.4 में गुणा, 47.5 में हम गुणा करते हैं 4 से। ठीक है, 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 190 सेकेंड, 190 सेकेंड, 190 सेकेंड। ठीक है, अच्छा 192 मिनट तो होता है, मिनट तो 60, जैसे ही 60 होता है घंटे में बदल जाता है, तो इसे हम घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। तो 192 में हम 60 से भाग करते हैं दोस्त, 6 18, यानी 3 घंटा 12 मिनट होंगे। 3 घंटा कितना मिनट होगा? 12 मिनट होगा। ठीक है दोस्त, 190 में हम 60 से भाग करके इसे मिनट में बदलेंगे, क्योंकि यह सेकंड में दिया गया है। तो 190 में हम 60 से जब भाग देते हैं तो ये बदल जाता है 3 6 18, 3 मिनट 10 सेकेंड। 3 मिनट किस में बदल जाता है? 10 सेकेंड में बदलता है। किस में बदलता है भाई?
3 मिनट 10 सेकेंड में बदल जाता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, जब हम इसको टोटल करते हैं, क्या करते हैं टोटल, जब टोटल करके इसको देखते हैं कि भाई कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 20 घंटा हमारे पास पहले से है, 3 घंटा और मिलता है हमको। 20 3 कितने होते हैं, 23 घंटे। कितने होते हैं दोस्त, 23 घंटे, 23 घंटे। अच्छा, यहाँ पे 12 मिनट है, 12 और 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 15 मिनट। 12 3 15 मिनट, 15 मिनट और कितना होता है भाई, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है दोस्त। अच्छा, 23 घंटा 15 मिनट 10 सेकेंड, जो लगभग 1 दिन के बराबर है। जो लगभग कितने दिन के बराबर, 1 दिन, जो लगभग 1 दिन के बराबर है, लेकिन पूरी तरह से 1 दिन के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे, इसको हम लिख सकते हैं जो लगभग 1 दिन के बराबर है, जो लगभग 1 दिन के बराबर है, 1 दिन के बराबर है, 1 दिन के बराबर है। ठीक है, जो लगभग कितने दिन के बराबर है भाई, जो लगभग 1 दिन के बराबर है, बराबर। ठीक है दोस्त, जो लगभग 1 दिन के बराबर है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं। इसी के कारण साधारण वर्ष में, जो साधारण वर्ष में 365 होते हैं, साधारण वर्ष जो जनरल ईयर होते हैं, जनरल में 365 होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है दोस्त, इसमें कितने हो जाते हैं, 366 दिन। इसमें से इसमें 1 दिन की क्या होती है, 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, 1 दिन की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, इसी के कारण। ठीक है। अच्छा, इसकी त्रुटियां हैं, जो लीप वर्ष में त्रुटियां होती हैं। ठीक है, लीप वर्ष में जो 1 दिन बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो लीप वर्ष है, ठीक है, जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जो 1 दिन की त्रुटि होती है, जो गलती होती है, जो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसका हम संशोधन करके अगले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं जैसे। ठीक है, ये बातें पूरी तरह से समझ गए। कल तो मैंने समझाया भी था इसको। ठीक है, इसको हम लोग कल देखे थे, लेकिन आज फिर से मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, जो लगभग 1 दिन के बराबर है, जिसमें अगर हम देखें तो 1 दिन से अगर हम इसको घटाएं, 1 दिन से इसको हम अगर घटा देंगे, ठीक है, 1 दिन से इसको हम घटा देंगे, किसको भाई, इसी को घटा देंगे दोस्त। ठीक है, तो 23 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 23 घंटा 15 मिनट, कितने मिनट भाई, 15 मिनट 10 सेकेंड जब घटा देते हैं दोस्त, ठीक है, तो ये 44 मिनट और 50 सेकेंड आता है, 44 मिनट 50 सेकेंड आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा होकर के भी तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, तो इसको हम अगले वाले पार्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, या अगले वाले पेज पे। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने पहले ही टाइप करवा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्त, एक साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन। कितना होता है, 365 दिन। ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। और दोस्त, जो एक सौर वर्ष होता है, जो एक सौर वर्ष होता है, एक सौर वर्ष में 365.242 दिन होते हैं। ठीक है, 242 दिन होते हैं। मैंने सौर वर्ष में पहले ही आपको बताया था। ठीक है, 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड। ठीक है, जिसको इसी को 5 घंटा 48 मिनट 47.1 सेकेंड को ही 0.2422 दिन के रूप में लिखा गया है। इसको दिन के रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्त, इस तरह से लिखा गया है, ध्यान समझिएगा। तो जो एक सौर वर्ष है 365.2422 दिन है। ठीक है, अच्छा आगे समझिएगा आप लोग। ठीक है भाई, एक सौर वर्ष साधारण वर्ष में 365 दिन और सौर वर्ष में 365.2422 दिन है। ठीक है दोस्त, तो सौर वर्ष का साधारण वर्ष से कितना अधिक होगा, ये जो सौर वर्ष है साधारण वर्ष से कितना अधिक होगा, तो 365 से 365 जब कैंसिल हो जाएगा तो 2422 जो दिन है वही जाता होगा। ठीक है दोस्त, तो सौर वर्ष का साधारण वर्ष जो अधिक होगा दोस्त, कैसे अधिक होगा, कितना अधिक होगा, 365 से 365 कट जाएगा, 0.2422 जो दिन है, ये जो 0.2422 जो दिन है, बस इतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, कितने दिन में, एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में, सिर्फ एक वर्ष की बात किया जा रहा है यहाँ पे, एक वर्ष में ऐसा होगा। ठीक है, एक वर्ष में होगा। ठीक है, एक वर्ष में कितना होगा, 0.2422 दिन ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा, अगर हम इसे 4 वर्षों में देखें, कितने वर्षों में देखें, 4 वर्षों में देखें, तो 4 वर्षों में अधिक कितना होगा भाई, 4 वर्षों में कितना अधिक होगा, तो 0.2422 दिन को गुणे 4 वर्ष करें हम, तो ये 0.9688 दिन आ जाता है। कितना आ जाता है, 0.9688 दिन आ जाता है। कितने वर्ष में, 4 वर्षों में।
कितने वर्ष में दोस्त? 4 वर्षों में, यह 4 वर्षों में आता है, ठीक है, 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्षों में आता है। और आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। जो किस पे होता है भाई? जो प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, ठीक है। जो लीप वर्ष होता है कितने वर्षों पे होता है? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं, जैसे 2004 है दोस्त, 2004 है, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2008, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने होता है? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहिएगा। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन, इसमें प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है, ठीक है। लीप वर्ष कितने दिन पे आता है? 4 दिन पे, 4 वर्षों पे आता है, 4 वर्षों पर, ठीक है। प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्षों पे आता है, ठीक है। आगे समझिएगा भाई, ठीक है दोस्त। लीप वर्ष, जो लीप वर्ष है 365 में एक जोड़ा जाता है, 365 प्लस 1 366 दिन होते हैं। एक दिन जोड़ा जाता है, एक दिन कितने होते हैं? 366, क्योंकि हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। हमारे साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। तो हम लीप वर्ष में 365 में 1 प्लस करते हैं, तब जाके 366 दिन होता है, 1 प्लस करते हैं, ठीक है दोस्त। जबकि आप देख रहे होंगे, जबकि 4 वर्षों में बढ़ने वाला दिन, जो 4 वर्षों में बढ़ने वाला दिन है वो 1 दिन से कम है। 1 दिन से क्या है? कम है, 0.9688 दिन है, ठीक है। 0.9688 क्या है? दिन है। यह 1 दिन से कम है, 1 दिन से कम है, ठीक है। लेकिन अतः ध्यान समझिए, अतः प्रत्येक 4 वर्षों में नई अशुद्धि जुड़ जाती है। देखिए, ये जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए, जो हम 2 दिन ले रहे हैं, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा करते हैं। 365 में 366 करते हैं तो लीप वर्ष आता है, 1 दिन लेते हैं। लेकिन 1 दिन लेने के बाद एक और अशुद्धि जुड़ जाती है। एक और अशुद्धि क्या होती है भाई? एक और अशुद्धि जुड़ जाती है। कौन सी अशुद्धि जुड़ती है दोस्त? अतः प्रत्येक 4 वर्षों में नई अशुद्धि कौन सी जुड़ जाती है? 1 में से माइनस करते हैं हम। जब 1 दिन में से माइनस करते हैं, या 1 दिन लिखा गया है, ठीक है। 1 दिन में से जब हम माइनस करते हैं इस दिन को, जो 4 वर्षों में आया है, 0.9688 दिन आता है, जब माइनस करते हैं तो ये जो 0.0312 दिन ज़्यादा आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ज़्यादा ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई? ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। ध्यान से समझते रहिए। जो अतः प्रत्येक 4 वर्षों में जो नई अशुद्धि है, 1 दिन में से हम जब 4 वर्षों वाला घटाते हैं तो कितना आता है भाई? 1 वर्ष में से, एक दिन में से, क्योंकि ये 1 दिन है, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से हम इसको जब घटाते हैं तो 0.0312 दिन के क्या होता है? ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक, घटाने के बाद। अतः ध्यान समझिए, अतः प्रत्येक 4 वर्षों पर हम, ठीक है, अतः प्रत्येक 4 वर्षों पर हम 0.0312 दिन ज़्यादा लेते हैं। कितना लेते हैं भाई? ये घटाने पर ही ज़्यादा आ जा रहा है। लीप वर्ष जो हम ले रहे हैं 4 वर्ष में 1 दिन जो ज़्यादा लेते हैं, तो ज़्यादा लेने में हम कितना ज़्यादा ले लेते हैं? 0.0312 दिन, 0.0312 दिन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं, ठीक है दोस्त। अर्थात एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष में मतलब 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, ठीक है। अर्थात एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में यानी 4 वर्ष में हम 0.0312 दिन हम क्या करते हैं? ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अशुद्धि दूर करने के लिए एक अशुद्धि और जोड़ लेते हैं। समझ रहे बात को? आगे समझिएगा भाई। अतः अगर हम इसे 100 वर्षों में देखें, अतः 100 लीप वर्षों में देखें हम, भाई लीप वर्ष में ही बढ़ रहा है, क्योंकि किसमें बढ़ रहा है? लीप वर्ष में बढ़ रहा है। तो अगर हम 100 लीप वर्षों में देखें, अतः हम 100 लीप वर्ष में देखें, अर्थात 400 वर्षों में देखिए 100 लीप वर्ष हमारे अनुसार भाई हम लोग क्या करते हैं? लीप वर्ष कैसे गिनते हैं? 4 वर्षों में 1 लीप वर्ष आता है, 4 वर्षों में 1 लीप वर्ष आता है। तो भाई 100 लीप वर्षों के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी। कितने वर्षों की? 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 400 वर्षों की दोस्त जरूरत पड़ेगी, अर्थात 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन, जो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन होंगे तो 100 लीप वर्ष आएंगे, और लीप वर्ष में ही बढ़ रहा है तो लीप वर्ष से गुणा करेंगे। ये जो 100 है वो क्या है? लीप है, ये लीप वर्ष है, 100 लीप वर्ष है, ठीक है दोस्त। ये क्या है? लीप वर्ष है, ध्यान समझते रहिए। तो 100 गुणे 0.312 जो करते हैं तो यह 3.1 दिन के बराबर आता है। कितने बराबर आता है? 3.12 दिन के बराबर आता है, ठीक है। 3.12 दिन के बराबर आता है। अर्थात ध्यान से समझिएगा, अर्थात 100 लीप वर्ष में, अच्छा 100 लीप वर्ष में या 400 वर्षों में, या 400 वर्षों, भाई 400 वर्षों में 100 लीप वर्ष आएंगे, 400 वर्षों में 3 दिन ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे? 3 दिन, क्योंकि 3.12 दिन है, तो एक दो दिन को छोड़ा जा रहा है। कितना दिन लिया जा रहा है? 3 दिन लिया जा रहा है। कितना? 3 दिन। अच्छा, इस अशुद्धि को सही करने के लिए, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में 3 शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानते हैं।
3 शताब्दी वर्षों को हम लीप वर्ष नहीं मानते हैं, ठीक है। 400 वर्षों में देखिए, 400 वर्षों में 100 शताब्दी, पहला शताब्दी, दूसरा शताब्दी, तीसरा शताब्दी और चौथा शताब्दी। ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम 400 वर्षों में 3 शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ये शताब्दी वर्ष हैं, इसमें कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसमें भी सब में 25-25 होंगे भाई, कितने होते हैं? 25 और 25। लेकिन पहले 3 शताब्दी में, क्योंकि 3 दिन आपको दूर करना है, 3 दिन दूर करना है, तो 3 दिन के लिए 1 माइनस इसमें से करते हैं, 1 इसमें से और 1 इसमें से, कुल कितने दिन करते हैं? 3। तो इन तीनों में से कितने आते हैं आपके पास? 24 लीप वर्ष। यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। लेकिन जो 400वां वर्ष होता है वहाँ पे कितने लीप वर्ष आते हैं? 25। वहाँ पे कितने आते हैं भाई? 25 ही लीप वर्ष आते हैं, ठीक है। नहीं मानते हैं, ठीक है। 3 शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। हम चौथे वर्ष को शताब्दी लीप वर्ष मानते हैं, ठीक है दोस्त। आगे अर्थात 100, 200, 300, 400, 4 शताब्दियों 400 वर्षों में पढ़ेंगी। 400 वर्षों में कौन सी पढ़ेंगी? 100, 200, 300 और 400 पढ़ेंगी। इनमें से 100वां, 200वां और 300वां मैंने यहाँ पे बताया आपको, 100वां, 200वां और 300वां, ठीक है दोस्त। 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। लीप वर्ष नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? लीप वर्ष नहीं होगा। केवल 400वां और 400 के गुणज वाले ही शताब्दी वर्ष ही लीप वर्ष होंगे, ठीक है। जो 400 के गुणज में रहेंगे, 400 के गुणज में 400वां वर्ष होगा और जो 400 वर्ष के गुणज में होंगे वही शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे, वही शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे, ठीक है दोस्त। अब समझिएगा इसकी जो अशुद्धि है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब बात को आगे समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं भाई, ठीक है। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिएगा आप बात को। अच्छा देखिएगा, ये जो 3 दिन तो हम ले रहे हैं, हम 3 दिन ले लेते हैं, लेकिन 0.12 दिन, ठीक है दोस्त। हम 3 दिन तो 3.12 जो दिन है, इसमें से हम क्या करते हैं, जो 0.12 दिन आता है, 0.12 दिन आता है, इसकी अशुद्धि कब दूर होगी? तो इसकी अशुद्धि दोस्त जो होता है 3323 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3323 वर्षों में 1 दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? 1 दिन ज़्यादा होता है, 1 दिन ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। कितना होता है? 1 दिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 3323 वर्षों में से 1 दिन जब ज़्यादा होता है तो उस 1 दिन को कैलेंडर को क्या कर दिया जाएगा? पीछे खिसका दिया जाएगा। कन्फर्म है आप? कोई समस्या? ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, आप अपने नोट्स पे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्त। अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा जरूर, नोट करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि 1 दिन जो लीप वर्ष में बढ़ता है इसी के कारण बढ़ता है, और ऐसे ही इसकी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? दूर की जाती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा अपनी कॉपी में अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी कठिन वाली बात है भाई, थोड़ी सी कठिनाई है इसमें, हम लोग इसको फिर से देख लेंगे एक बार, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट पे आप नोट करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए पहले जल्दी से, एकदम यहाँ से स्टार्टिंग से नोट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पिछला मैं सौर वर्ष आपको बताया ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने सौर वर्ष में आपको समझाया ही है, ठीक है। सौर वर्ष में कैसे कैसे दिन बढ़ता है, सौर वर्ष हम लोग देखे ही हैं। जब सौर वर्ष देखे हैं तो उसके बाद का सौर वर्ष में जो ज़्यादा दिन होते हैं यहाँ पे हमने आपको समझाया है, यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं संक्षिप्त रूप से फिर से इसको बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, बहुत बढ़िया प्रयास है, ठीक है। कैलेंडर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। एकदम 0 से लेकर के अच्छे लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एकदम 0 से एडवांस लेवल तक आपको डीपली पढ़ाएंगे हम, ठीक है दोस्त। तो इसको आप समझते रहिए, जानते रहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छा है, बढ़िया प्रयास है भाई।
अच्छा, किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम आपका नाम लें, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ बस, आप ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ और समझाते हुए हम क्या नाम लें आपका, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए आप लोग। देखिए फिर से समझा रहे हैं, एक साधारण वर्ष में दोस्त कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और एक जो सौर वर्ष होता है, एक सौर वर्ष जो होता है 365.2422 दिन के बराबर होता है, ठीक है। 2422 दिन के बराबर होता है। अगर हम इनका अंतर देखें तो 0.2422 दिन आएगा दोस्त, 2422 दिन आएगा, जो कि सौर वर्ष ज़्यादा ले रहा है। क्या ले रहा है, सौर वर्ष ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको देखें, सौर वर्ष का साधारण वर्ष से अधिक, सौर वर्ष जो सौर वर्ष है वो साधारण वर्ष से कितना अधिक है, तो जो सौर वर्ष है साधारण वर्ष से 2422 जो दिन क्या है, मैंने ऊपर बताया आपको 0.2422 दिन अधिक है। क्या है, अधिक है, ठीक है दोस्त। इसे 4 वर्षों में अगर हम देखते हैं, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना अधिक होता है, तो 4 वर्षों से हम इसे गुणा कर देते हैं, गुणे 4 कर देते हैं, तो ये आता है 0.9688 दिन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 0.9688 दिन के बराबर आता है। तो ये पूर्ण रूप से अभी एक दिन नहीं हुआ है, एक दिन से अभी क्या है, कम है, एक दिन से कम है, ठीक है। अगली लाइन में समझिएगा, आता है, ठीक है। और कब आता है, एक लीप वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं, 366 दिन, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है। लीप वर्ष कितने वर्ष पे आता है भाई, प्रत्येक 4 वर्ष पर आता है, ठीक है। प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है दोस्त। जैसे अगर 2004 में आपका लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कब होगा, 2008 होगा, अगला 2008 होगा, अगला कब होगा, 2012 होगा, ठीक है। हम इनका अंतर देखें तो 4 साल का आएगा। कितने साल का आएगा, 4 साल का, ठीक है दोस्त। 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पे आता है, ठीक है। आप और आगे जानते हैं कि लीप वर्ष में 365 की जगह 366 लिया जाता है तो प्लस 1 ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, 365 प्लस 1 कर दिया जाता है, ऐड 366 हो जाता है। कितने दिन होते हैं, 366 दिन, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितना होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में कितना लिया जा रहा है दोस्त, 365 में 1 जोड़ करके 366 लिया जा रहा है, जो कि यह जो 0.9688 दिन जो है वो एक दिन से कम है, फिर भी हमें इसको एक दिन ले रहे हैं। तो जब एक दिन ले रहे हैं तो एक नई अशुद्धि को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक नई अशुद्धि को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जब 4 वर्षों में, कितने वर्षों में बढ़ने वाला जो दिन होता है वो कितना बढ़ जाता है, 0.9688 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 4 वर्षों में बढ़ता है। अतः प्रत्येक 4 वर्षों में नई अशुद्धि जुड़ जाती है। क्या नई अशुद्धि जुड़ती है कि एक दिन से कम है, लेकिन हम इसे एक दिन लेकर के ही लीप वर्ष गिनते हैं। तो एक दिन से कम है तो एक दिन से कितना कम है भाई, एक दिन में से 0.9688 दिन को हम घटाते हैं तो हमें पता चलता है कि 0.0312 दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा होता है, ठीक। तो अब भाई ज़्यादा होता है तो कभी ना कभी ये भी हमको क्या कर देगा, गलत कर देगा भाई, हमारे कैलेंडर को क्या कर देगा, गलत कर देगा दोस्त, ठीक है। तो आगे समझिएगा, अतः प्रत्येक 4 वर्षों पर हम, प्रत्येक 4 वर्षों में, कितने, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में ही क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में ही बढ़ता है। तो प्रत्येक 4 वर्षों में 0.0313, ठीक है, दिन ज़्यादा लेते हैं। क्या लेते हैं, एक दिन ज़्यादा लेते हैं, अर्थात एक लीप वर्ष में। 4 वर्ष का मतलब एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष में ही बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, लीप वर्ष में ही बढ़ रहा है, ठीक है दोस्त। बातें समझ में आ रही है ना सभी को अच्छे से। देखिए 4 वर्षों पर कितना होता है, एक लीप वर्ष में होता है भाई, यहाँ तक हम लोग समझे। अतः 100 लीप वर्ष में 100 लीप वर्ष निकालने के लिए कितने वर्षों की जरूरत पड़ेगी, 400 वर्षों की, ठीक है। हम जानते हैं कि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में एक लीप वर्ष आता है। कितने आता है, एक लीप वर्ष आता है, ठीक है दोस्त, एक लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो 100 लीप वर्षों के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी भाई। 100 लीप वर्षों के लिए, 100 लीप वर्षों के लिए, ठीक है, 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी। कितने वर्षों की जरूरत पड़ेगी भाई, 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 400 वर्षों की जरूरत पड़ेगी, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अतः 100 लीप वर्ष में अर्थात 400 वर्षों में अतिरिक्त जो दिन होगा, अतिरिक्त दिन कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे इसका, तो
तो ये दिन में बदल जाता है, जो पॉइंट में था अब किस में बदल जाता है, 3.12 दिन के बराबर हो जाता है। कितने बराबर हो जाता है, 400 वर्षों में, यानी 100 लीप वर्षों में। ठीक है, 400 वर्षों में यानी 100 लीप वर्षों में 3.12 दिन के बराबर हो जाता है। ठीक है, अर्थात 100 लीप वर्ष या 400 वर्षों में, यहाँ पे बोला गया है 100 लीप वर्ष कहिए या तो 400 वर्षों में 3 दिन ज़्यादा होते हैं। भाई यहाँ से सिर्फ कितना लिया गया है, 3 दिन ही लिया गया है दोस्त, 0.12 दिन क्या किया है, छोड़ दिया गया है, तो 3 दिन ज़्यादा लिया गया है। अब 3 दिन को कवर कैसे किया जाएगा भाई, नहीं किया जाएगा तो 3 दिन तो आपके कैलेंडर को पूरी तरह से क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा, एकदम बर्बाद कर देगा, गलत कर देगा। ठीक है, इसीलिए इस अशुद्धि को दूर करने के लिए 400 वर्षों में 3 शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। ठीक है, जो 400 शताब्दी वर्ष होते हैं आपके, जो 400 का शताब्दी वर्ष मानते हैं, शताब्दी लीप वर्ष मानते हैं, 400 शताब्दी वर्षों में से 400 वर्षों में से 3 शताब्दी वर्षों को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते हैं, अर्थात 100, 200, 300, 400, 4 शताब्दियों में से 400 वर्षों में पड़ेंगी। ठीक है, 400 वर्षों में पड़ेंगी। ठीक है, आगे इसमें से किसमें से, इसमें से 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, लीप वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष है, वर्ष नहीं है, वर्ष है, मिस प्रिंट हो गया दोस्त। ठीक है, ये वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। तो 100वां क्या नहीं होगा भाई, 100वां, जो 100वां वर्ष है, 200वां वर्ष है, 300वां वर्ष है और 400वां वर्ष है। ठीक है, तो होने चाहिए कितने, 25 होने चाहिए लीप वर्ष। यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या दोस्त कितने होने चाहिए, 25 और 25। ठीक है, 25 होने चाहिए, लेकिन 100वां में से घटेगा यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो तीनों में कितने हो जाएंगे, 24 होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होंगे 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, यहाँ कितने हो जाएंगे, 25। टोटल 400 वर्षों में अगर लीप वर्षों की संख्या देखें तो 97। कितने लीप वर्ष होंगे भाई, 97। ठीक है दोस्त, 97 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अच्छा, 4 वर्ष में 1 लीप वर्ष आ रहा था, तो 100 लीप वर्ष के लिए 400 वर्ष की जरूरत थी, 100 लीप वर्ष के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 400 वर्ष में 97 ही आ रहे हैं। 100 में से 97 को जब हम माइनस कर देंगे 97 को, तो कितना आएगा, 3 दिन जो यहाँ पे लिखा गया है, 3 दिन यहाँ पे लिया गया है, यही 3 दिन यहाँ से क्या होते हैं, तीनों में से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन एक बात और बचती है कि सर जी यहाँ तक तो ठीक है, 0.12 दिन कहाँ गया, 0.12 दिन कहाँ गया, ये जो 0.12 कितना भाई, 0.12। ठीक है, 0.12 दिन जो है वो कब गलत हो जाएगा या उसको कब शुद्ध किया जाएगा। ठीक है दोस्त, होगा केवल 400 और 400 के गुणज वाले शताब्दी वर्ष ही लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, जो 400 के गुणज में आएंगे वही क्या कराएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे या शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो जरा 0.12 दिन जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, आपको खूब बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार आपको समझा दिया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए ये जो 0.12 दिन है, ठीक है, इसकी जो अशुद्धि है इसको दूर करने के लिए, इसको सही करने के लिए 3323 वर्षों में, कितने, 3323 वर्षों में कैलेंडर में 1 दिन ज़्यादा होगा। कैलेंडर में क्या दिन होगा, 1 दिन ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 दिन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 1 दिन क्या हो जाएगा दोस्त, अधिक हो जाएगा। तो 3323 वर्षों में 1 दिन अधिक होगा, 3323 वर्षों में 1 दिन अधिक होगा। इस अधिक दिन को हम 3023 दिन में से जब हो जाएगा अधिक, तो 1 दिन कैलेंडर को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। 1 दिन कैलेंडर को पीछे कर देंगे और हमारा कैलेंडर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एकदम शुद्धता से भर जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अशुद्धियाँ इसमें से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद शताब्दी वर्ष चल रहा था। ठीक है दोस्त, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष ध्यान से समझिएगा। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो शताब्दी वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक शताब्दी साधारण होता है और दूसरा शताब्दी लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो शताब्दी साधारण यहाँ पे, शताब्दी लीप वर्ष आगे है। ठीक है, शताब्दी साधारण, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। ठीक है, साधारण,
ठीक है। 100 शताब्दी साधारण वर्ष है। ऐसा, अच्छा इसकी परिभाषा क्या लिखेगी भाई, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग करें और भाग पूरा का पूरा न जाए। ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग करें और भाग पूरा का पूरा न जाए अर्थात शेष बच जाए, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है दोस्त, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग करें और भाग पूरा का पूरा ना जाए अर्थात शेष बच जाए, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम 100 में भाई 400 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दे सकते। 100 का 100 शेष रहेगा। 200 में से भी नहीं दे सकते, 200 में भी नहीं दे सकते। ठीक है, 300 वर्ष में भी नहीं दे सकते 400 से भाग। ठीक है, नहीं दे सकते हम। ठीक है, अच्छा अगर 500 की बात किया जाएगा, 500 में हम 400 से भाग देंगे तभी शेष कितना बचेगा, 100। पूरा का पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम 600 की बात करेंगे, 600 में भी हम 4 से भाग देंगे तभी शेष कितना बचेगा, 200 बचेगा। हम 700 की बात करें दोस्त, 700 में से हम 400 से भाग देंगे तभी भाग नहीं जाएगा, फिर भी 300 शेष क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, शताब्दी साधारण शेष बच जाए, क्या बोला गया है, शेष बच जाए। शेष मतलब रिमाइंडर से, किसे, रिमाइंडर से, रिमाइंडर से, किससे भाई, रिमाइंडर से, शेष। ठीक है दोस्त, रिमाइंडर, शेष बच जाए, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे 100, 200, 300, 500 etc 600, 700, 900। ठीक है, जो 400 के गुणज में न आए, जो 400 के गुणज में न आए। ठीक है दोस्त, ये शताब्दी साधारण है। अगला परिभाषा देखिएगा, दूसरा है शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, लीप मतलब 400 वर्ष में ऐसा शताब्दी वर्ष, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला क्या है, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग करें, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग करें और भाग पूरा का पूरा चला जाए। भाग पूरा का पूरा क्या हो जाए, चला जाए, अर्थात कोई शेष न बचे, अर्थात कोई रिमाइंडर, शेष का मतलब रिमाइंडर से है, रिमाइंडर। ठीक है दोस्त, अर्थात कोई शेष न बचे, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 400, 800, 1200। ठीक है, etc दोस्त देखिएगा ध्यान से, 400 से भाग देने पर 400 पूरी तरह कट जाएगा। 800 पे भी भाग देंगे आप, ठीक है, 400 से 4 दूनी 8 कट जाएगा। 1200 पे भी देंगे, 1200 में भी 400 से भाग देंगे। ठीक है, 400 से भाग देंगे, कट जाएगा। 1600, 400 के गुणज में भाई, इसमें भी हम 400 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। हम 2000 में दे भाई 2000 जिसको बोलेंगे आप, 2000 में भी 400 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक है दोस्त, 2400 में भी भाग देंगे, ये भी कट जाएगा 400 से, पूरी तरह कट जाएगा ना। हम 2800 कर लें, 2800 में भी हम 400 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। 3200 कर लें हम, 3200, ठीक है, 3200 यानी 400 से भाग करें, ये भी कट जाएगा, 8 चौको 32। हम 3600 कर लें भाई, 3600 भी कर लेंगे, इसमें भी 400 से भाग दें, ये भी कट जाएगा। ये सभी क्या है दोस्त, ये सभी शताब्दी लीप वर्ष हैं। ये क्या है, शताब्दी लीप वर्ष हैं। ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष हैं। क्या है, शताब्दी लीप वर्ष हैं। बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से, ये सभी क्या हैं, शताब्दी लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग करें और भाग पूरा का पूरा चला जाए, अर्थात कोई शेष ना बचे, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, जरा नोट कर लीजिए अच्छे से, तो नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। शताब्दी लीप वर्ष हो गया भाई। चलिए आगे, रिमाइंडर डेज। रिमाइंडर डेज का मतलब विषम दिन से, विषम दिन का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग और डे ज्ञात कर लेंगे, सम और विषम वाली बात नहीं है यहाँ पे। विषम का मतलब अतिरिक्त से, विषम दिन का मतलब किससे भाई, अतिरिक्त से, अतिरिक्त, अतिरिक्त। ठीक है, शेष, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, शेष के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, शेष फल से। ठीक है, रिमाइंडर डेज, विषम दिन ज्ञात करना। ठीक है, अब क्या बोला गया इसके बारे में, कैसे ज्ञात करना भाई, विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम प्राप्त दिनों के योग में, विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम प्राप्त दिनों के योग में सप्ताह के 7 दिनों से भाग करते हैं।
सप्ताह के 7 दिनों से क्या करते हैं दोस्त, भाग करते हैं। भाग देने के पश्चात जो शेष बचता है, ठीक है दोस्त, क्या बोला गया है, भाग देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे ही रिमाइंडर रेस कहते हैं भाई, विषम दिन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है। जो विषम दिन है उनकी संख्या 6 से अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 7 से ही भाग देना है और 6 से जैसे ही 6 से अधिक होगा सप्ताह में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जब भी भाई संख्या किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है, उससे शून्य बचता है, कम बचता है, उससे क्या होता है, कम होता है भाई। ठीक है दोस्त, अच्छा जरा हम आपको थोड़ी सी बातें बता दें इसके बारे में। हम क्यों 7 से ही भाग देते हैं सर जी, हम क्यों 7 से ही भाग देते हैं, हम 7 से इसलिए भाग देते हैं कि मैंने सप्ताह के दिनों में आपको बताया था कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, हमें किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है, इसलिए हम 7 से ही भाग देते हैं। ठीक है, अच्छा मैथ में खूब पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं भाई, इसको इस तरह से पढ़ते हैं दोस्त, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है दोस्त, और नीचे क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल, इस तरीके से मैथ में खूब लिखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, जानते हैं आप लोग, शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। शेषफल को ही क्या कहते हैं, विषम दिन कहा जाता है। शेषफल को ही विषम दिन यानी रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, रिमाइंडर। से रिमाइंडर कहा जाता है, विषम दिन। ठीक है, अच्छा भाजक कितना रहेगा, भाजक हमेशा 7 रहेगा। कितना रहेगा, हमेशा 7 रहेगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा कितना रहेगा, 7। ठीक है, भाज्य में क्या रहेगा, दिनों का योग, दिनों का योग, क्योंकि दिनों के योग में ही भाग देंगे हम। ठीक है, दिनों का योग। और साफ सुथरा लिख दें भाई, 1 मिनट और साफ सुथरी बातें लिख देते हैं हम आपके लिए। इसको बोलेंगे हम लोग भाजक। ठीक है, इसको भाज्य, इसको लिखेंगे हम लोग भागफल, भागफल। ठीक है दोस्त, इसको नीचे लिखते हैं हम लोग शेषफल। क्या लिखते हैं, शेषफल। और शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। शेषफल को ही क्या कहा जाता है भाई, शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, शेषफल को ही, शेष चाहे जितना बचे, शेषफल में आपका 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी बच सकता है, 5 भी और 6 भी। ठीक है, 5 और 6 भी, 5 और 6 भी, 6 से भी अधिक विषम दिन नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा गया है विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं होती है। अच्छा भाजक हमेशा कितना रहेगा, 7, 7 हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने अथवा 7 दिन घटाने पर हमें वही दिन प्राप्त होता है। भाज्य में क्या रहेगा, दिनों का योग। क्या लिखेंगे हम, दिनों का योग। किसका योग भाई, दिनों का योग, दिनों का योग। ठीक है दोस्त, भागफल में क्या आएगा, सप्ताह आएगा। क्या आएगा, सप्ताह, सप्ताह, वीक। ठीक है, जैसे 365 दिन है, कितने दिन है, 365। ठीक है, 7 से भाग करें, 7 5 35, 35। ठीक है दोस्त, 1 बचता है, 5 उतर जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 14, शेष कितना बचा, 1। यही 1 क्या होगा, विषम दिन। हम लोग लिखे थे ना, एक साधारण वर्ष बराबर 52 सप्ताह 1 विषम दिन, 52 सप्ताह 1 विषम दिन। ठीक है दोस्त, कितना लिखे थे हम लोग, 52 सप्ताह 1 विषम दिन। ठीक है ना, 52 सप्ताह 1 विषम दिन। तो क्या है भाई, विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम प्राप्त दिनों के योग में सप्ताह के 7 दिनों से, 7 दिनों से भाग करते हैं। भाग देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास एक महीना है, 31 दिन है, जिसमें अब 31 दिनों में शेष कितने बचेंगे भाई, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्त, 7 चौक 28 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 3। विषम दिन कितने हमारे पास होंगे, 3 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास किसी महीने में 30 दिन है, कितने दिन है, 30 दिन है, हम 7 से ही भाग देंगे, 7 से, 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, शेष कितना बचा, 2। यानी हमारे पास विषम दिनों की संख्या जो है, रिमाइंडर की संख्या कितनी है, 2। विषम दिन कितने होंगे भाई, 2 होंगे। क्लियर बाबू। अगर हमारे पास मान लीजिए 100 दिन है, कितने दिन है, 100 में हम 7 से भाग दे देंगे आराम से, 7 से कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा बाबू, 28, शेष कितना बचेगा, 2। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। विषम दिन रिमाइंडर, रिमाइंडर के मतलब शेष से मतलब विषम दिन। ठीक है दोस्त,
ठीक है, विषम दिन, ये विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिए जैसे 3, 2, 2 है, ठीक है। तो सम विषम मत समझिएगा आप, रिमाइंडर का मतलब विषम दिन का मतलब है शेषफल से, किससे है, शेषफल से, ठीक है दोस्त। आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। रिमाइंडर की हम लोग आगे कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद बस करते हैं, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ख्याल रखिए अपना, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। जो भी दिक्कतें होती हैं आगे कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।